वेलकम है भाई सारे भाई अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम सोल्व करेंगे एसएससी जीडी की रीजनिंग। ठीक है, तो यो 10 जनवरी की पहली शिफ्ट का पेपर है। कुल 73 शिफ्ट हुई थी अब की बार एसएससी जीडी की, और अपने चैनल पे हम 73 को कवर करेंगे। आज डे 1 है, तो पहले हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है। जैसे वाई कितने पे आएगा, आएगा 25 पे, ओ कितने पे आएगा 15 पे, यू कितने पे आएगा, यू आएगा 21 पे। ठीक है, सेम एक्स की क्या करेंगे, एक्स कितने पे आएगा 24 पे, पी कितने पे आएगा 16 पे। सेम इसको कर लेते हैं हम टी को, टी कितने पे 20 पे और 15 पे, एस कितने पे आएगा 19 पे और पी कितने पे आएगा 16 पे। पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, -1, ठीक है, 25 में से गया +1, -1 +1। सेम एज इट इज़ इसमें हम देखेंगे, किस में देखेंगे, बी वाले में। बैंक बताना, बी में +1 करेंगे, सॉरी -1 करेंगे तो ए, और ए में प्लस करेंगे तो क्या बनेगा बी। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आसान सवाल था। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये उससे भी आसान, इसमें देखो क्या किया है, ओ को पीछे ले गया, ये सी को आगे ले आया। ठीक है, ओ सी बन गया, उसके बाद एफ को पीछे ले गया, एम को आगे ले आया। लास्ट वाले में क्या किया इसने, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, यानी कि टी को आगे ले आया और आर को कॉन्स्टेंट रख के ओ को पीछे। ठीक है, तो क्या टी यहाँ पे आ गया, आर वैसे ही रखा, ओ को ले गया पीछे। सेम एज इट इज़ कंट्रोल में किया है, ओ को यहाँ पे आगे लिया, सी को उसके पीछे, टी एन को पीछे ले गया, टी को आगे लिया। रोल में ऐसे ही क्या किया इसने, एल को पीछे ले आया और कांस्टेंट रखा और आर को आगे ले गया। ठीक है, सेम एज इट इज इसमें क्या होगा, डिजिटल में आई को आगे ले आएगा, इस आई को आगे ले आएगा, उसके बाद डी, जी में आई आगे, उसके बाद जी, टी ए एल में ए कांस्टेंट रहेगा, एल को आगे और टी को यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये भी आसान सवाल था। तीसरे क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर क्या होगी, कौन सी फिगर इनमें से इस जो भी ये आकृति दी गई इसमें फिट होगी। ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पे, ये देखेंगे ये कहाँ होगी, नहीं होगी, यहाँ पे बन रहा है ये, लेकिन ये फिट नहीं होगा क्योंकि इरेगुलर शेप है और ये रेगुलर शेप है। दूसरे ऑप्शन में आएंगे हम, दूसरे ऑप्शन को देखेंगे। दूसरे ऑप्शन में क्या होगा, ये वाली शेप है, ये देखते हैं कहाँ पे फिट होगी, ये वाली फिट हो जाएगी, कहाँ पे फिट होगी, यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन तो सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन भी बेहद आसान है। इसमें देखो, सब में पहले एम और ए सभी में कॉमन, तो एम ए को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। हम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, हम थर्ड वाले से काउंट करना सेलेक्ट करेंगे। थर्ड वाले में भी हम देखते हैं क्या, दो में सेम है एन और एन, कौन कौन से में, पहले में और दूसरे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, एस भी है, जी भी है और टी भी है। तो इनमें से समय पहले कौन सा आएगा, जी आएगा, क्योंकि जी कौन से नंबर पे आता है, 7वें पे, एस 19 पे, टी 20 पे और एन 13 पे। तो कौन सा आएगा, फोर्थ। लेकिन फोर्थ के दो ऑप्शन है, पहला भी है और तीसरा भी है, तो हम इसको ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद कौन सा देखेंगे हम, एन वाला। एन वाले में से कौन कौन सा सेम है, एन वाला, पहला भी एन वाला और दूसरा भी, क्योंकि एन कितने पे आ रहा था 13 पे, एस कितने पे आ रहा था 19 पे, टी आ रहा था 20 पे। तो 19 और 20 ये बाद में के 13। अब 13 वाले को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 को देखेंगे। इसमें पहले वाले में दोबारा से एन और इसमें ए है, तो ए एन से पहले आएगा, तो दूसरा ऑप्शन ठीक है, यानी कि 2 आएगा दूसरे नंबर पे। तो पहले पे क्या था 4, दूसरे पे 2, एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये भी आसान था भाई। मेन बात कंपटीशन पेपर में सोल्व करने से ज़्यादा आंसर लेके आना होता है। आप जितना जल्दी आंसर लेके आएंगे उतने आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। सीटिंग अरेंजमेंट का इसने क्या बोला, वर्ताकार मेज है, वर्ताकार मेज है, उस पर 6 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे करके 6 व्यक्ति बैठे हैं।
काया जया तारा के बीच में बगल में फलाना वगैरह दिया, तो इसमें वो ढूंढो जो दाएं बाएं दिया। क्या दिया गया है? सोनल प्रिया के दाएं और ठीक बगल में बैठी है। मान लो ये यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है प्रिया, तो यहाँ पे कौन बैठी है? यहाँ पे बैठी है सोनल। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है। सोनल है जो प्रिया के और स्वाति के, यानी यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आ गई स्वाति। ठीक है, यहाँ पे सोनल है। इसके बाद उसने क्या बोला? काया जया और तारा के ठीक बगल में बैठी है, यानी कि काया यहाँ पे है, किसके उस पे बैठी है? या जया और तारा के। लेकिन उसने क्या कहा है? तारा स्वाति के एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं, तारा और स्वाति, जो तारा और स्वाति, यानी यहाँ पे तारा नहीं, यहाँ पे तारा नहीं, तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा जया और यहाँ पे कौन आएगा? तारा। ठीक है, अब उसने पूछा कि प्रिया के बाईं ओर, प्रिया का बाईं ओर ये वाला, क्योंकि उसका दाया है तो कौन होगा? तारा होगी। ठीक है, आसान सवाल ये भी। और ये समीकरण वाले सवाल में तो कोई कुछ करना ही नहीं होता भाई, सिंपल बात होती है। आप ऑप्शन उठाओ, चारों रख के देखो और सबसे पहले प्रायोरिटी दो मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड को। जैसे 72 मल्टीप्लाई को डिवाइड यहाँ पे कर देंगे 6। ठीक है, प्लस 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 माइनस में 9। तो इसको सोल्व करेंगे हम, जैसे ही 12 6 72 प्लस में 18 5 90 माइनस में 9, 12 से में 9 गया ये वाला, तो बच गया 3, 90 और 3 93, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन का सवाल बहुत ही आसान। A@B का मतलब, A@B का मतलब है ये, यानी कि B A का भाई है। B है जो किसका भाई है? A का, यानी B प्लस है, ये मेल है। उसके बाद क्या कहता है? B हैज C, इसका मतलब क्या है? B A की बहन है। कौन है? यानी C किसकी बहन है? B की, यानी C फीमेल है। उसके बाद क्या बोलता है? प्लस का मतलब होता है कि A प्लस B का मतलब B A का पिता है, यानी कि D है जो, वो किसका पिता है? C का। और E कौन है? वो E का पिता है। तो ये क्या पूछ रहा है? E का A से क्या संबंध है? E का इसके साथ क्या संबंध हो गया? ये इसके भाई, ये उसका पिता, ये उसका दादा, तो यानी कि वो उसका क्या है? दादा है। ठीक है, आसान है ये भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे सवाल थोड़ा सा रुक के सोचना होता है आपको, ये आपको बहुत अच्छे नंबर दे के जाने वाले सवाल होते हैं, लेकिन सोचना होता है थोड़ा सा। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे इसने क्या लॉजिक लगाया है। एरो यहाँ थी, यहाँ से एरो को लिया है ये यहाँ पे, ठीक है, और बाकी इसको स्लाइड को ले गया यहाँ पे, सेम एज इट इज O2B, ये सब इस टाइप ले गया ये। अब इसमें देख, इसने यहाँ पे मेन गेम है, इसने यहाँ पे क्या किया? ये था यहाँ पे एरो थी, जो यहाँ पे था उसको उठा के यहाँ पे लिया और सेम इसको ले गया बाकी को उस साइड। ठीक है, इतना समझ में आएगा? ये वाला पोर्शन था, ये वाला यहाँ पे ले गया। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? ये दोनों तो हमने पैटर्न ढूंढ लिए। अब मेन प्रॉब्लम है, जो पैटर्न ढूंढना है वो किसके अंदर ढूंढना है? वो इन दोनों के अंदर ढूंढना है हमें, यानी कि इसके और इसके। अब देखो इसने क्या पैटर्न लिया? इसने ना बीच वाले को कॉमन रखा है, BU, 0 और 2 को इसने उठाया यहाँ से पेयर में और यहाँ पे ले गया, इसको उठाया, इसको यहाँ पे ले गया। सेम एज इट इज ये क्या करेगा? O को है ना, जो ये टर्म है बीच वाली को गायब कर देगा और इन दोनों को उठा के रोटेट कर देगा, यानी कि ये वाला आगे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो यहाँ पे होगा 2 और ये, और इस वाले को पीछे लेके जाएगा, यानी यहाँ पे बनेगा अपर एरो और U। अब ये देखो ये इनमें से कौन से ऑप्शन में है, हमें ये देखना होगा। ठीक है, हम जैसे ये देखेंगे ये एक ही ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में है? वो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है भाई, बहुत आसान है। SSC GD SSC द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं होती है ना, सबसे आसान होती है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। अब ये देखो इसमें इसने क्या बोला है?
इसने बोला कि हम इनको ऑपरेशन नहीं कर सकते, जैसे 20 और 30 है, हम इनको जोड़ के इनके ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन 2 प्लस में 0 या 3 प्लस में 0 नहीं कर सकते। अब 20 प्लस में 30 हम जोड़ेंगे रैंडमली ऐसे ही, तो कितना हो गया 50। 50 का इसके साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। जैसे दोबारा से देखते हैं हम, 20 प्लस 30 क्या हो गया 50 हो गया। 50 की मल्टीप्लाई करें कितने के साथ करें 9 के साथ। सेम एज इट इज इसको करेंगे 35 और 25 कितना हो गया 60। 60 की 9 से करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो गया 540। ठीक है, सेम एज इट इज इनको जोड़ेंगे 8 7 15, 15 को 9 के साथ 25, 25 को 9 के साथ करेंगे 225। ठीक है, हो गया सोल्व। लेकिन इसमें एक लॉजिक और भी लग सकता है, वो लॉजिक क्या है, जैसे ये देखिए आप 300 का स्क्वायर करेंगे हम, 30 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 900, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, अब कितना बच गया 500। 500 में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे 450, सेम एज इट इज 335 का स्क्वायर 1225, या हम 25 का स्क्वायर 625, इसको घटाएंगे कितना हो गया ये 25 में से 25 गया 0 2 0, और 625 था ये 1200 में से गया 600, इन दोनों का सम करेंगे 60, इसमें से 60 घटाएंगे तो कितना बच गया 540। लेकिन सेम इस लॉजिक पे इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो लॉजिक मैंने पहले बताया था ना आपको वो काम करेगा। ऐसे सवालों पे कई कई लॉजिक भी काम करते हैं। तो अगर एक लॉजिक नहीं लग रहा आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन गलत है, आपको और लॉजिक देखना पड़ेगा कोई। ठीक है, हम अब आ गए 10वें क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला इसने कार लाइट। ठीक है, कार लाइट का मतलब क्या है, स्ट्रो और एंडल। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला, प्लग और लाइट। इसका इसका मतलब है टॉयज और एंडल। अब कॉमन देखते हैं हम, क्या कॉमन यहाँ पे लाइट है। ठीक है, और एंडल है। ठीक है, इसका मतलब लाइट का मतलब क्या हो गया, इस ऑप्शन से का मतलब क्या होगा, लाइट इज इक्वल टू एंडल। सेम एज इट इज कार्ट, प्लग का मतलब वो है टोज स्ट्रो, और कार्ट प्लग का मतलब टोज स्ट्रो जो होता है। इसमें क्या कॉमन है, टोज यानी टोज, और इसमें क्या कॉमन है, प्लग। टोज का मतलब हो गया प्लग। इसने पूछा कि कार्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कार्ट का मतलब क्या होगा फिर, कार्ट इसमें से कार्ट ये है तो कार्ट का मतलब क्या हो गया, प्लग हो गया, क्योंकि दो ही वर्ड हैं तो प्लग और लाइट। लाइट का मतलब क्या होगा, लाइट का मतलब तो एच होगा। एच का किसको रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, एंडल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बेहद ही आसान सवाल ये भी। अब इसमें से पूछा है इसने, सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का बताना कि क्या कुछ है। ठीक है, तो भाई ऐसे सवालों में भी सबसे पहले क्या करना होता है, आंसर एलिमिनेट करने की सोचो। सीरीज ढूंढो, जेड डब्ल्यू क्यू एन। जेड कौन से नंबर पे आता है ABCDs में, 26 पे। डब्ल्यू कौन से पे आता है 23 पे। क्यू कौन से पे आता है 17 पे। एन 14 पे। डिफरेंस देखो 3 का, 6 का, 3 का, यानी कि जो बीच में आएगा वहाँ पे भी 3 का डिफरेंस। 20 में से 3 घटाएंगे तो 23 में से 3 घटाएंगे 20। 20 पे क्या आता है टी, पहला को एक ही ऑप्शन है, कौन सा, दूसरा। बस आगे सोल्व ही नहीं करना आपको। अब हम आ जाते हैं 12 नंबर सवाल पे। यहाँ पे देखते हैं हम 33, 47, 44, 58, 56। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, 2 के बीच में 11 का, 44 में 12 का, 56 में क्या जोड़े 13, क्योंकि यहाँ पे क्या जोड़ा 11 का। 33 में 11 जोड़ेंगे 44, 44 में 11 जोड़ेंगे 56, 56 में 11 जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे और यहाँ पे 13 जोड़ेंगे 69। तो एक बढ़ा के ऐड कर रहा है ये। तो इसमें हम 70 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 83। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड 83 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसने क्या बोला, फोर्स। सिंपली बात है भाई, F 6 पे, O 15, R कितने पे 18 पे, और C 3 पे, E 5 पे। इनको ऐड करेंगे 15 और 6
21 प्लस में 18 प्लस में 8, 21 और 8 29 प्लस में 18 कितना हो गया 47। सेम एज इट इज़ इसने ग्रीन को ऐड किया, ऐसे ही जब हम फ्लेवर के जो भी ऐड करेंगे उसको 95 आ जाएगा। ये मैंने वैसे बता दिया आंसर की से डायरेक्ट मैंने किया नहीं, लेकिन फॉर्मूला ये फिट बैठेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो गए फोर्स की। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में दो ही पैटर्न होते, या तो जो उसने डिजिट दी होगी जैसे F6 O15, या तो इसकी मल्टीप्लाई करेगा या इसको ऐड करेगा। वो मल्टीप्लाई करेगा तो जब डिजिट बड़ी हो जाएगी, इसने ऐड ही कर रखा है, यही लॉजिक है इसमें, ठीक है। ऐसे सवालों में भी मैंने पहले आप एक क्वेश्चन हो रहा था ऐसा आपको बताया था, कुछ नहीं करना होता आपको, खाली आप 4 ऑप्शनों को रख के देखो, ठीक है। आप ऑप्शन रख के देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, साइन बदल के देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, और जो भी फिट बैठेगा, जैसे तीसरा जो इसका आंसर है वो फिट बैठ जाएगा। कुछ नहीं करना होता, सिंपली है। ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम। इसने क्या बोला, कुछ बोतल बैग है, ये बैग हैं, सॉरी सभी बोतल बैग है, ये बैग हैं, और ये क्या है, ये बोतल है, ये बोतल और ये बैग, यानी कि सभी बोतल, जो ये बोतल ये सभी बैग हैं। और कुछ बैग, कुछ बैग, ये बैग क्या है, पेंसिल है, और कुछ पेंसिल शार्पनर है, यानी कि ये शार्पनर है। तो पहले में क्या बोलता है, ये कुछ शार्पनर बोतल हैं, बोतल तो ये और ये शार्पनर कोई मेल नहीं है भाई, तो पहले का काटा। दूसरे में क्या बोलता है, ये कुछ बोतल पेंसिल हैं, तो कुछ बोतल पेंसिल भी नहीं है, यानी कि दूसरे वाले का भी काटा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तीसरा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता, यानी कि कोई सा भी अनुसरण नहीं करता, ठीक है। अब 16 पे आ जाते हैं भाई। कुछ नहीं करना भाई, इसमें भी आसान क्वेश्चन है। देखो दो सेम है, P और S, यानी U को के ऑपोजिट कौन सा बच्चा, U के ऑपोजिट R ही बच्चा। जब दो कॉमन होते हैं तो जो तीसरी सरफेस होती है वो एक दूसरे की ऑपोजिट होती है, अदरवाइज क्या करते हैं हम इनको क्लॉकवाइज लेते हैं ऐसे, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसे और इनको ऐसे। बेहद आसान सवाल, देखते ही उड़ाने वाला सवाल है भाई। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, और आपके लिए अच्छी बात ये है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने अभी भी किया था सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें वो 2-3 लड़कियों के नाम दिए हुए थे। अब दोबारा करते हैं। इसमें बोला ही सबसे पहले इन्हें बोला कि सर्कुलर है, सर्कुलर बनाओ। इसने बोला 6 है वो, तो 6 बनाओ, ठीक है, बना लिए। उसके बाद अब ये क्या बोल रहा है, स्टेप बाई स्टेप चलेंगे हम, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत हमको है नहीं, और वैसे भी पजल हम होते भी नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसने बोला कि ए ई के, वही देखना हमने फिर से कि इसने बाई और किसके दिया, इसने दिया ए, यानी यहाँ पे आ गया ए, ई के बाई और ई के बाई ओर से ठीक बगल में है, यानी कि अगर ई को यहाँ रखेंगे तो ए उसके दाई ओर होगा, अगर ई को यहाँ पे रखा हमने तो ये उसके दाई ओर होगा, तो दाई ओर नहीं है लेकिन ई के दाई ओर है, तो ई आएगा यहाँ पे, इसको काट देते हैं, वैसे बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला है, डी ई और बी, डी है जो ई और बी के ठीक बगल में है, यानी कि डी है जो ये ई और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी के बगल में, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। सी है जो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए और एफ के ठीक बगल में। तो इसने क्या पूछा है, सी के बाई ओर, सी के बाई ओर क्या है, एफ है, बाई ओर होता है इधर, यानी आपकी लेफ्ट बाई ओर होता है, और राइट होता है आपका दाई ओर। इसको वैसे याद नहीं होता तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। वो बोलते हैं ना हमारे बाएं हाथ का काम, यानी कि हमारे आसान काम, आसान कौन सा काम होता है जो हम अपने लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, ठीक है। 18वें क्वेश्चन में फिर से देखते हैं सीरीज का 1 और 6 के बीच में डिफरेंस 5 का 31 और 6 के बीच में डिफरेंस 25। इसको माइनस करेंगे, 6 में से 31 को इससे माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 5, और ये यानी 25 को 5 से गुणा किया, इसको 5 से किया, इसको भी 5 से करेंगे तो 625। इसमें 625 को ऐड करेंगे 6 5 1 6 5 2 7, और एक कैरी किया था 8 और 6 और 1 7।
यानी कि ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन में। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है भाई, मिरर का है। मिरर और वाटर इमेज कोई सा हो, वाटर इमेज में क्या होता है, ये वाटर इमेज में होता है नीचे, ठीक है। और मिरर में क्या होता है, मिरर में होता है ऐसे उल्टा, मतलब अगर यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे मिरर लगा तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन अगर सी ऐसे है तो मिरर के उस टाइप ऐसे दिखेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर सी ऐसे है तो वाटर में सी ऐसे दिखेगा। ठीक है, और ये कौन सी इमेज पूछी है इन्हें, मिरर इमेज। तो हम ध्यान देंगे मिरर के ऑपोजिट होगी, जैसे सी का उल्टा सी होगा। लेकिन यहाँ से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस किस को, फोर्थ वाले को। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे सी आएगा। अगर मिरर यहाँ पे होता तो जेड आता, मिरर यहाँ पे है तो सी नीचे आएगा। अब एल को देखेंगे, एल को उल्टा करेंगे तो एल ऐसे है, एल तो एल कैसे होगा, ये वाला हिस्सा ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे आ जाएगा। यानी कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पहला भी एलिमिनेट हो गया। अब हम सेम एज इट इज के ऐसे है तो के को कैसे लिखेंगे, ये डंडा नीचे आ जाएगा लेकिन ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। ये एक ही ऑप्शन में, कौन से में, थर्ड में, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब की बार SSC GD में 20 ही क्वेश्चन थे, पिछली बार 25 आ रहे, तो लास्ट क्वेश्चन है ये और देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, ई कौन से, इसमें देखो सीरीज फाइंड आउट करनी होता है ऐसे सवाल में। ई भी कौन से पे आता है, 5 पे, जी 7 पे, के 11 पे, क्यू अपना किस पे आता है, सॉरी यार थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो क्यू कौन सा पे आता है अपना 17 पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हुआ, 2 4, उसके बाद 6, सेम एज इट इज क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यानी 17 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 और 8 25, 25 पे क्या आता है, वाई। इसमें से वाई एक ही ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं भाई, ऐसे ही करना होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। ऐसे ही और सॉल्यूशन देखने के लिए फॉलो कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।